Hello, good morning. Our last video, we will complete our second chapter. Now, today we will start our third chapter. In class 6, you have learned about some fiber obtained from plant. जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कैसे हम प्लांट्स में से फाइबर ऑब्टेन करते हैं. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. और हम ये भी जानते हैं और ये भी पढ़ा था कि जो वूल एंड सिल्क होते हैं वो हमें एनिमल्स में से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ सीप और याक. जो वूल होता है वो हमें सीप और याक के हेयर में से मिलता है. एंड सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मोथ. और जो सिल्क फाइबर होता है वो कुकुन जो सिल्क मोथ में से बनता है उसमें से हमें उसे ऑब्टेन करते हैं. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स. कौन सा पार्ट शिप का जो फाइबर के लिए यूज होता है. आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स. कैसे शिप का जो वूलन पार्ट होता है, आप सब तो अवेयर ही होंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं वूलन यान को, और मार्केट में जो हम नीटेड स्वेटर्स मिलते हैं हम खरीदते हैं वो कैसे बनते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क विच इज वूवन इनटू साड़ीज. क्या आप जानते हो, आपको कोई आइडिया है कि सिल्क हमें कैसे मिलता है और कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें से हम उसे वूवन करके साड़ीज बनाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सेल. ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस. हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे. आपको फील करना है आपके बॉडी के हेयर्स को, बॉडी हेयर्स और आर्म्स के हेयर्स को आपको फील करना है और देखना है कहाँ पे क्या डिफरेंट है, कौन सा थोड़ा सा रफी है और कौन सा सॉफ्ट वाला है. Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fiber that from its fleece. ऐसे ही सिप के 2 टाइप्स ऑफ हेयर्स होते हैं, जो एक रफी होते हैं और एक सॉफ्ट होते हैं. वन द कोर्स ब्रेड हेयर, और उसके जो ब्रेड हेयर्स होते हैं ऊपर वाले हेयर्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं. एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और जो उसके अंदर वाले अंडर हेयर्स होते हैं जिससे वो क्लोज के वो कवर्ड होते हैं उसकी स्किन, वो सॉफ्ट होते हैं. The fine hair provide the fibers for making wool. और जो फाइन हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फाइबर जो जिससे हम वूल बनाते हैं. Some breeds of sheep possess only fine under hair. सम ब्रीड शिप होते हैं जिसमें से हम ओनली अंदर वाले जो फाइंड हेयर्स होते हैं वही कलेक्ट करते हैं. देयर प्रेजेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर्स. सम स्पेशली पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिसे चूजन किए जाते हैं जिसमें से ओनली फाइन अंडर हेयर्स मिले. The parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. और ऐसे पेरेंट्स में से जो बर्थ देते हैं छोटे बेबीज को, उसके जो हेयर्स होते हैं वो ओनली सॉफ्ट एंड अंडर फाइन हेयर्स होते हैं. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. जो पेरेंट्स को हम स्पेशली चूज करके जो प्रोसेस करते हैं सिलेक्टिंग पेरेंट्स की, और उसके लिए हम जो स्पेशल कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, उस सच अंडर फाइन हेयर के लिए उसकी जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. उस प्रोसेस को फर्स्ट एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क.
वूल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल हमें कहाँ से मिलता है? सीप, गोट, याक, सम अदर एनिमल्स, जो सीप और गोट जैसे होते हैं, जिसके हेयर हम यूज कर सकते हैं वूल बनाने के लिए। दिस वूल यील्ड एनिमल्स बियर्स हेयर ऑन देयर बॉडी। और जो इसके वूल के लिए हम जो सॉफ्ट और बियर्स हेयर होते हैं उसे यूज करते हैं उसकी बॉडी में से। डू यू नो व्हाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हो इस जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर क्यों थिक हेयर होते हैं? हेयर ट्रैप अ लॉट्स ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं वो लॉट्स ऑफ एयर को रोकते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर्स, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, insulators of heat, as you would learn in chapter 4। आपने ये आप उसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ोगे डिटेल्स में। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। और इसके लिए जो हेयर्स होते हैं वो एनिमल्स को वार्म रखते हैं, उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। और जो वूल होता है वो हेयरी फाइबर्स यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, सीप, गोट, याक जैसे सम अदर एनिमल्स होते हैं, उसके हेयर में से हम जो वूल बनाते हैं वो उसे क्या कहते हैं? वूल। देन एनिमल्स दैट यील्ड वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो सेवरल टाइप्स के जो सीप्स होते हैं जो हमारे कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट स्टेट्स में मिलते हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ सीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज सीप वूल। जो फ्लीस ऑफ सीप होता है वो एक ओनली सोर्स नहीं है वूल के लिए। जो कॉमनली अवेलेबल मार्केट में भी हमें सीप का वूल अवेलेबल होता है। याक वूल इज कॉमन इज तिब्बत एंड लद्दाख। और जो याक का वूल होता है वो कॉमनली हमें तिब्बत और लद्दाख में मिलता है, वहाँ पे याक ज्यादा दिखते हैं। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा घोड्स। और मोहेर जो होते हैं वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? अंगोरा घोड्स में से। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और जो अंगोरा घोड्स होते हैं वो उसे हम कॉमनली कौन से रीजन में देखने मिलते हैं? जो हिली रीजन्स होते हैं जैसे कि जम्मू और कश्मीर जैसे हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पे अंगोरा घोड्स देखने मिलते हैं और उसमें से हम मोहेर्स ऑब्टेन कर पाते हैं। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। और जो वूल होता है वो हम गोट के हेयर में से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। द अंडर फूर ऑफ कश्मीरी घोड्स इज सॉफ्ट। और जो कश्मीरी घोड्स के जो हेयर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इट इज वूवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल्स। और इसके लिए जो कश्मीरी घोड्स होते हैं उसके जो सॉफ्ट हेयर में से हम जो सॉल्स जो होते हैं वो बनाते हैं उसे कहते हैं पाशमीना सॉल्स। और वो कश्मीरी में बहुत ही फेमस है। पाशमीना सॉल्स होते हैं वो कश्मीरी सॉल्स ज्यादा फेमस है इन अवर कंट्री। द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल। और जो कैमल के भी है बॉडी के हेयर्स होते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं वूल के लिए। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। और वूल के लिए जो लामा एंड अल्पाका जो गोट्स होते हैं वो साउथ अमेरिका में देखने मिलते हैं, वो हमें साउथ अमेरिका में देखने मिलते हैं जिसके हेयर भी हम वूल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको जो इसमें जिस एनिमल्स के हेयर हम यूज कर सकते हैं वूल के लिए उसके पिक्चर्स आपको कलेक्ट करने हैं और आपकी स्क्रैप बुक में स्टिच करने हैं। और जो आपने स्क्रैप बुक में जो पिक्चर्स जिस एनिमल के पिक्चर्स आप वूल जिसमें से मिलता है वो आपने स्टिक किए हैं उसमें उसको उस एनिमल्स कौन से रीजन में हमें देखने मिलते हैं वो इंडिया के मैप में आपको आउटलाइन करना है। वो हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है और लोकेशन और फॉर डिफरेंट वूल सील्ड एनिमल जहाँ से हमें
यूज डिफरेंट कलर के वूल मिलते हैं, उसका लोकेशंस और उसका उस एनिमल को वहां पे हमें नोट डाउन करना है इंडिया के मैप में। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड्स हाउ व्हाट एनिमल्स यूज टू हेयर एंड कौन से एनिमल्स के हेयर यूज कर सकते हैं और कौन से एनिमल्स कहाँ पे देख सकते हैं, वो आप सबने अभी जान ही लिया होगा। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक, from fiber to wool. Okay student, our today's topic we will understand easily. Then our next topic, from fibers to wool, we will continue in next video. Thank you. होते हैं and the fine soft under hair close to the skin, और जो उसके अंदर वाले अंडर हेयर्स होते हैं जिससे वो क्लोज के वो कवर्ड होते हैं उसकी स्किन, वो सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, और जो फाइन हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फाइबर जो हम जिससे हम वूल बनाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ sheep possess only fine under hair. सम ब्रीड्स sheep होते हैं जो जिसमें से हम ओनली अंदर वाले जो फाइन हेयर्स होते हैं वही कलेक्ट करते हैं। Their presents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hairs. Some specially parents ऐसे होते हैं जिसे चूजन किए जाते हैं जो ओनली किए जाते हैं जिसमें से ओनली फाइन अंडर हेयर्स मिले। The parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. और ऐसे पेरेंट्स में से जो बर्थ देते हैं छोटे बेबीज को, उसके जो हेयर्स होते हैं वो ओनली सॉफ्ट एंड अंडर फाइन हेयर्स होते हैं। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. जो पेरेंट्स को हम चूज करके स्पेशली चूज करके जो प्रोसेस करते हैं सिलेक्टिंग पेरेंट्स की, और उसके लिए हम जो स्पेशल कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, उस सच अंडर फाइन हेयर के लिए उसकी जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। उस प्रोसेस को फर्स्ट, एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। वूल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. वूल हमें कहाँ से मिलता है? sheep, goat, yak, some other animals जो sheep और goat जैसे होते हैं जिसके हेयर हम यूज कर सकते हैं वूल बनाने के लिए। This wool yield animals bears hair on their body, और जो इसके वूल के लिए हम जो सॉफ्ट और बियर्स हेयर होते हैं उसे यूज करते हैं उसकी बॉडी में से। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हो इस जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर क्यों थिक हेयर होते हैं? हेयर ट्रैप अ लॉट्स ऑफ एयर, जो हेयर होते हैं वो लॉट्स ऑफ एयर को रोकते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर्स, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इंसुलेटर्स ऑफ हीट, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। आपने ये आप उसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ोगे डिटेल्स में। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म, और इसके लिए जो हेयर्स होते हैं वो एनिमल्स को वार्म रखते हैं, उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स, और जो वूल होता है वो हेयरी फाइबर्स यानी कि जो एनिमल्स होते हैं sheep, goat, yak जैसे सम अदर एनिमल्स होते हैं उसके हेयर में से हम जो वूल बनाते हैं वो उसे क्या कहते हैं? वूल। देन एनिमल्स दैट यील्ड वूल, सेवरल ब्रीड्स ऑफ sheep आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो सेवरल टाइप्स के जो शीप्स होते हैं जो हमारे कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट स्टेट्स में मिलते हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ sheep इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज sheep wool। जो फ्लीस ऑफ sheep होता है वो एक ओनली सोर्स नहीं है वूल के लिए, जो कॉमनली अवेलेबल मार्केट में भी हमें sheep का वूल अवेलेबल होता है। याक वूल इज कॉमन इज तिब्बत एंड लद्दाख।
और जो याक का वूल होता है वो कॉमनली हमें तिब्बत और लद्दाख में मिलता है, वहाँ पे याक ज्यादा दिखते हैं। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा घोर्स, और मोहेर जो होते हैं वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, अंगोरा घोर्स में से। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, और जो अंगोरा घोर्स होते हैं वो उसे हम कॉमनली कौन से रीजन में देखने मिलते हैं, जो हिली रीजन्स होते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर जैसे हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पे अंगोरा घोर्स देखने मिलते हैं, और उसमें से हम मोहेर्स ऑब्टेन कर पाते हैं। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, और जो वूल होता है वो हम गोट के हेयर में से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। द अंडर फूर ऑफ कश्मीरी घोर्स इज सॉफ्ट, और जो कश्मीरी घोर्स के जो हेयर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इट इज वूवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल्स, और इसके लिए जो कश्मीरी घोर्स होते हैं उसके जो सॉफ्ट हेयर में से हम जो सॉल्स जो होते हैं वो बनाते हैं, उसे कहते हैं पाशमीना सॉल्स, और वो कश्मीरी में बहुत ही फेमस है। पाशमीना सॉल्स होते हैं वो कश्मीरी सॉल्स ज्यादा फेमस है इन अवर कंट्री। द hair on the body of camel is also used as wool, और जो कैमल के भी है बॉडी के हेयर्स होते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं वूल के लिए। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल, और वूल के लिए जो लामा एंड अल्पाका जो गोट्स होते हैं वो साउथ अमेरिका में देखने मिलते हैं, वो हमें साउथ अमेरिका में देखने मिलते हैं, जिसके हेयर भी हम वूल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको जो इसमें जिस एनिमल्स के हेयर हम यूज कर सकते हैं वूल के लिए उसके पिक्चर्स आपको कलेक्ट करने हैं और आपकी स्क्रैप बुक में स्टिच करने हैं। और जो आपने स्क्रैप बुक में जो पिक्चर्स जिस एनिमल के पिक्चर्स आप वूल जिसमें से मिलता है वो आपने स्टिक किए हैं उसमें उसको उस एनिमल्स कौन से रीजन में हमें देखने मिलते हैं वो इंडिया के मैप में आपको आउटलाइन करना है। वो हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है और लोकेशन और फॉर डिफरेंट वूल सील्ड एनिमल जहाँ से हमें यूज डिफरेंट कलर के वूल मिलते हैं उसका लोकेशंस और उस एनिमल को वहाँ पे हमें नोट डाउन करना है इंडिया के मैप में। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड्स हाउ व्हाट एनिमल्स यूज टू हेयर एंड कौन से एनिमल्स के हेयर यूज कर सकते हैं और कौन से एनिमल्स कहाँ पे देख सकते हैं वो आप सबने अभी जान ही लिया होगा। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक from fiber to wool. Okay student, our today's topic we will understand easily. Then our next topic from fibers to wool we will continue in next video. Thank you.